ड्रामा सीरियल चालबाज में आशिर और रोहान इनाया को साथ लेके शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और एंड टाइम पे इनाया आयजा को साथ जाने से मना कर देती है और बोल देती है कि आपको घर पे रह के बाबा का ख्याल रखना चाहिए। उनकी इतनी तबीयत खराब है, उनका ख्याल रखने के लिए तो किसी को मौजूद होना चाहिए ना। आयजा रुक तो जाती है, लेकिन इनाया के लहजे में छुपी बगावत भी वो देख लेती है और माँ से कहती है कि कुछ तो गड़बड़ होने ही वाली है। पता नहीं ये इनाया क्या गुल खिला के रहेगी। इधर जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो रोहान अपनी आदत से मजबूर सबके सामने कोई उल्टा सीधा मजाक करेगा, जो कि इनाया को बहुत ही बुरा महसूस होगा। और जब ये लोग आगे जाके बिल पे करने लगेंगे तो इनाया को एक लड़का दिखाई देगा जो कि उसे शायान जैसा लगेगा। इनाया वहां से भाग जाएगी, लेकिन उस लड़के को जब करीब से देखेगी तो वो शायान नहीं बल्कि कोई और होगा। बहरहाल इनाया अब इन तीनों के साथ शॉपिंग करना नहीं चाहती, इसीलिए वो घर चली जाएगी। और घर जाने पे जब आयजा पूछेगी कि बाकी सब लोग कहाँ हैं तो इनाया ढिठाई से जवाब देगी कि मुझे नहीं पता। जबकि दूसरी तरफ आशिर और ईशर रोहान के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर इनाया कहाँ चली गई। रोहान परेशान होकर बताता है कि मुझे नहीं पता कहाँ चली गई। आशिर रोहान से कहता है कि यकीनन तुमने कोई उल्टा सीधा मजाक किया होगा, इसीलिए वो भाग गई है। बहरहाल फौरन उसे कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ है। रोहान काफी परेशान हो जाता है और ये सब लोग भी शॉपिंग छोड़ के वापस इनाया के घर ही चले जाते हैं। उधर आयजा जो कि इनाया से पूछगछ कर रही होती है उसे पूछती है कि आखिर रोहान कहाँ है। इनाया जो कि पहले ही रोहान से चिड़ी होती है वो साफ कहती है कि रोहान का तो नाम ही ना ले मेरे सामने, वो रोहान नहीं बल्कि कोई जोकर है। और इतने में ही पीछे से ये तीनों भी आ जाते हैं, पर ये नहीं पता कि इनाया और उसकी बहन की बातें सुन पाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ ईशल की माँ को ये टेंशन होती है कि इसका हक महर अच्छा खासा रखना चाहिए, लेकिन ईशल के वालिद कहते हैं कि हक महर कोई मजबूत रिश्ते की अलामत नहीं होते, इसलिए जितना भी रख लें वो लोग उतना ही काफी होगा। ईशल की वालदा कहती हैं कि मुझे तो ईशल के ससुराल वालों से ज्यादा अच्छे की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी जहाँ पे घर के मर्द फैसले करें वहाँ पे फिर भी फैसले अच्छे चलते हैं, पर जब फैसले घर की औरतें करें तो उन घरों में हमेशा जेलसी और नफरत ही होती है। और ईशल के ससुराल में तो सारा होल्ड उसकी भाभी का है। बहरहाल ईशल और आशिर की शादी का दिन आ जाता है और उसी दिन शायान ईशल को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे जिंदगी में बड़े मजाक किए हैं और मजाक मजाक में बहुत से झूठ भी बोले हैं, लेकिन आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। तुम्हारी भाभी आयजा की बहन से मैं वाकई ही निकाह कर चुका हूँ। अब ईशल यहाँ पे परेशान हो जाती है क्योंकि इनाया का तो रोहान के साथ भी निकाह हो चुका है। अगर उसका निकाह पहले ही शायान के साथ हो चुका है तो आखिर उसकी दोबारा से शादी कैसे हो सकती है। पर ये ऐसी बात है कि वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। आशिर को भी बिला वजह गुस्सा ही आएगा कि तुम आखिर मेरी भाभी के पीछे पहले ही दिन से क्यों पड़ गई हो। और ये भी मुमकिन है कि ईशल इस बात को अभी भी मजाक समझे और यही समझे कि शायान क्योंकि दिल ही दिल में ईशल को पसंद करता था, इसी वजह से वो जानबूझ के ऐसी बातें कर रहा है कि आशिर और ईशल के रिश्ते के दरमियान कोई दरार आए। इस रिश्ते के दरमियान दरारें लाने के लिए तो बहुत से लोग मौजूद हैं। क्या फिर भी अच्छे से चल पाएगा ये रिश्ता? ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगले एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।